अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सूरत मरियम का आगाज़ करने लगे हैं और आगाज़ में ही हम इसको देखते हैं कि सूरत मरियम मक्की सूरत है और इसमें 98 आयात हैं। मक्की सूरत और मदनी सूरतें किनको कहते हैं? वो सूरतें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मक्के में नाजिल हुई, या आम अल्फाज में अगर इसको और अगर ज़रा ओपन करके देखा जाए तो वो सूरतें जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, तो उनको मुहद्दिसीन ने ना मक्की सूरतें करार दिया है कि जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई। जब अल्लाह के नबी मक्के से मदीने का हिजरत करके गए थे तो मदीने की हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई थीं उनको हम मक्की सूरतें कहते हैं। और मदनी सूरतें उन सूरतों को कहते हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई थी। जब अल्लाह के नबी मक्के से मदीने हिजरत करके चले गए थे तो वहाँ पे जो सूरतें नाजिल हुई थीं वो हमारे पास मदनी सूरतें कहलाती हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अल्लाह के नबी मक्के में तो रहे हैं। जब अल्लाह के नबी ने नबूवत का ऐलान किया 40 साल की उम्र में वो मक्के में रहे हैं, लेकिन उसके बाद देखिए अल्लाह के नबी ने अलग अलग जगहों पे जाके दीन का काम किया है, तबलीग की है। तो ये नहीं कि अल्लाह के नबी हमेशा मक्के में ही रहे हैं, वो दूसरे शहरों में भी गए हैं। तो इस तरह से जब अल्लाह के नबी मदीने में थे तो और भी शहरों में वो जाते रहे हैं दावत और तबलीग का काम करने के लिए। तो इसलिए अल्लाह के नबी हिजरत से पहले मक्के में कहीं भी किसी भी मक्के के किसी भी इलाके में गए हैं या मक्के के आसपास के किसी भी शहर में गए हैं तो उस टाइम जो सूरतें नाजिल हुई हैं उनको मक्की सूरतें कहा जाता है। और अल्लाह के नबी जब हिजरत के बाद मदीना गए हैं, ताइफ गए हैं या उसके अलावा किसी भी और शहर में गए हैं तो उन सूरतों को मदनी सूरतें कहा जाता है। आगे हमारे पास इसका तारुफ़ है। तारुफ़ में जो सूरत मरियम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा है, इसलिए इसका नाम सूरत मरियम रखा गया है। सूरत मरियम उस ज़माने में नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का